आजाद नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका खैर मक़दम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। बेस्ट ट्रेडर्स, कंप्लीट सोल्यूशन फॉर सबमर्सिबल पंप्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज विद होम अप्लायंस, होलसेल एंड रिटेल्स, रायचूर रोड नियर ओल्ड आरटी ऑफिस, महबूब नगर। रिश्तों की दुनिया में एक बाउम्दा इदारा, मोहसिन मैरिज ब्यूरो, अपोजिट मस्जिद नूर, शाहजहां गुट्टा, महबूब नगर। मजलिस को मिटा सके इस ज़माने में दम नहीं है। ज़माना मजलिस से है, मजलिस ज़माने से नहीं है। बिहार के असम्बली इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर महबूब नगर पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया गया। इस मौके पर AIMIM ज़िला सदर अब्दुल हादी एडवोकेट, ज़िला यूथ सदर मजलिस मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट, टाउन यूथ सदर मजलिस व फ्लोर बल्दिया सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने FSIT नुमाइंदा शहाबुद्दीन से खुसूसी बात करते हुए कहा कि बिहार के असम्बली इंतखाबात में इन्होंने तमाम बिहार के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजलिस कायदीन, कारकुन व मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस को मिटा सके इस ज़माने में दम नहीं है। ज़माना मजलिस से है, मजलिस ज़माने से नहीं है। आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान रहा कि उसने बिहार के असम्बली के इंतखाबात में किया और हमारा बिहार के असम्बली में दाखिला हो चुका। वैसे यूँ तो गुज़श्ता ही बाई इलेक्शन में हमारा दाखिला हो चुका था, लेकिन आज BJP से अगर मुकाबला करने की ताकत किसी के पास है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। और मजलिस के जो 5 जियाले जो अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मुंतखब हुए हैं, वो सब इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उसका काम करेंगे। इस सिलसिले में मैं बैरिस्टर हुसैन साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने उनके दादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल अज़ीज़ साहब ने दस्तूर में, मजलिस के नए दस्तूर में तो मजलिस को कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा था, उसकी लाज रख ली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाने में अपना सही रूल अंजाम दिया। आज मजलिस हैदराबाद से निकली, महाराष्ट्र में गई, महाराष्ट्र में 2 अरकान असम्बली हुए, एक जो रुकन पार्लियामेंट हुआ। आज बिहार गए, बिहार में 5 अरकान असम्बली हुए। इस तरह आइंदा हमारा शानदार और बेमिसाल काम मजलिस को मिलेगी। आज कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, न कांग्रेस का कोई मकाम है। बस कांग्रेसी गुलाम दौरों पे फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मजलिस कटवा जमात है। मजलिस कोई कटवा जमात नहीं है, बल्कि मजलिस अपनी और मुसलमानों की शिनाख्त, मुसलमानों की अपनी जमात है, मुसलमानों के दुख सुख और उनके विखार की लड़ाई लड़ने वाली जमात है। आज अल्लाह ताला ने मजलिस को कामयाब किया। मैं बिहार के तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें अख्तरुल ईमान और उनकी क़ियादत में तमाम लोग मुंतखब किया। बैरिस्टर हुसैन साहब की भी बेतकान जिद्दोजहद, हमारे औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील की मेहनत और तमाम हैदराबाद के और तमाम रियासतों के जो मजलिस के कारिंदे वहाँ काम किए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी, अल्लाह हमारी कामयाबी को कायम दायम रखे। शुक्रिया। यकीनन ये कामयाबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की कामयाबी है। ये कामयाबी न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है, ये कामयाबी एक इंसाफ पसंद जमात की कामयाबी है। ये कामयाबी उस जमात के लिए कामयाबी है जो मुसलमानों के लिए हर तरीक़े से उनकी तालीमी, उनके सेहत के, उनकी मिली हर एतबार से काम करने वाली जमात का नाम मजलिस की कामयाबी है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यकीनन उनकी दिन रात मेहनतों का नतीजा है कि आज 5 अरकान असम्बली बिहार में मुंतखब हुए हैं। ये हिंदुस्तान की तारीख़ में सुने अल्फाज में लिखा जाएगा कि जहाँ लोग इतनी फ़िरक़ा परस्ती में भी एक तरीक़े से वहाँ के वोटर को भटकाने की कोशिश के लोग न सिर्फ ये बल्कि हैदराबाद से कुछ लोग मैं समझता हूँ उनमें अगर मुसलमानियत बाकी होती तो शायद वो ना जाते ना कहते। आज उनकी तकरीरें रिकॉर्ड हो गई, लेकिन जीत मजलिस की ऐसी हो गई, उनके मुंह पे गोबर मारा गया, उनके मुंह पे थप्पड़ मारने के बराबर किया गया। यकीनन मजलिस की काविशें हैं। मैं अगर पिछली तारीख़ में अगर देखता हूँ तो यकीनन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 5 अरकान असम्बली यहाँ थे, तो आज 5 अरकान असम्बली तमाम हिंदुस्तान पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बिहार में और 5 आ गए। ये 5 के ज़रिए मैं समझता हूँ ये 5 का आंकड़ा हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं दुआ करूँगा कि इससे ज़्यादा हो। इसके साथ ही साथ हमारे पास तो 7 हैं, पहले 5 थे, उसके बाद तरक्की हुई। इस तरीके से पहली बार जब बिहार में हैं तो 5 से हैं। तो अब जैसे ही बिहार का इलेक्शन देखें, दीदी की नींद उड़ चुकी है। अब हमें मगरबी बंगाल की तरफ रुख करना है। वहाँ का मुसलमान
असदुद्दीन अवैसी साहब की राह देख रहा है। हमारा भी कोई पूछने वाला, हमारे मुसलमानों का कोई हाल देखने वाला है। हमारा वो NRC पे और डबल CA पे कोई बात करने वाला है तो हमारा कायद अगर हम पे आ जाए, हमारे पास आ जाएगा तो हमारे मसाले हल हो जाएंगे। इस तरीके से मजलिस की कामयाबी न सिर्फ मजलिस की कामी है बल्कि हक़ की कामयाबी है। और न सिर्फ वोट देने वालों ने तो वोट दिया, लेकिन तमाम मिलत इस्लाम है कि मुसलमानों ने हाथ उठाकर दुआ भी की है कि मजलिस की कामयाबी के लिए। यकीनन इसका नतीजा है आज हम कामयाब हैं। और इस तरीके से लोग हमेशा कहते थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद मुसलमानों की एक लीडरशिप के लिए खला पैदा हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से भी एक अच्छा लीडर अल्लाह ताला ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शक्ल में हिंदुस्तान को दिया है। यकीनन जो पॉलिसी सुन के थे वो पॉलिसी सुन के भी इन्हों भी तालीम याफ्ता तबके को पसंद करते हैं, तालीम करने के काम कर रहे हैं। अब सीमांचल का जो हाल है वहाँ देखते हैं 15-15 साल से वहाँ के मुस्लिम MLA से और सोशल मीडिया में देखने को मिला कि वहाँ की गुर्बत का ये हाल है कि एक जोड़ा कपड़े है तो आंख पे अगर पैंट है तो बुशर्ट नहीं है, बुशर्ट है तो पैंट नहीं है, और स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए सेहत नहीं है, ये नहीं है। यकीनन मेरे कायद ने ये बेड़ा उठाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीमांचल की इंशाल्लाह ये लोग इंशाल्लाह किस्मत बदल के रख देंगे। यही मिसाल तमाम दूसरे लोगों को भी मिलेगी। इस तरीके से मैं फिर एक बार वहाँ के वोटर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दिली मुबारकबाद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और उनकी टीम को देता हूँ। कामयाबी है वो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कामयाबी है। आज जो 5 रुकने असम्बली जो शेर कामयाब हुए हैं बिहार के अंदर, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह तेलंगाना असम्बली में मुसलमानों के मसाइल हल किए जाते थे, आज बिहार में भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो बिछड़े हुए तबका है, जो दलित है, जो मुसलमान है, उनके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप देखिए आज कांग्रेस कहती है, क्या कांग्रेस के मुसलमान नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या आप कभी मिली मसाइल पे बल्दिया में कोई मसला उठाया है? या असम्बली के अंदर जब कांग्रेस का कोई रुकने असम्बली मसला उठाया है? जब पार्लियामेंट के अंदर जब मुसलमानों के साथ चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे CA NRC का मामला हो, उसके अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कोई कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट से, क्या कभी तुमने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है? अगर कोई उठाई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बल्दिया के अराकीन उठाई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली ने उठाई है, मजलिस पार्लियामेंट के अंदर कोई उठाई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाई है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है तेलंगाना के अंदर, इंशाल्लाह बिहार के अंदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में बिहार भी जो है डेवलपमेंट के राह पे चलेगा। क्योंकि आज जो बिहार का तबका है सारे हिंदुस्तान में मेहनत कशी मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ना यूनिवर्सिटीज़ है, ना हॉस्पिटल्स है, जो भी मसाइल होंगे वो तमाम असम्बली में हमारे नुमाइंदे हल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं उन लोगों से कहता हूँ जो असदुद्दीन अवैसी साहब को, अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। न्यू लाइफ कंस्ट्रक्शन, वी मेक योर ड्रीम होम, builder and planners. We provide multiple online building approval plans, land surveyor, Vastu consultancy and developers. Opposite Standard Electricals, Bhutpur Road, Mahbub Nagar. MD Najibuddin Ahmed, municipal license surveyor and social worker. Phone number 9441566 945 8341 569966। आयशा कलेक्शन, हिंदी पंडित रोड, शाहशाह भुट्टा, महबूब नगर। लेडीज गारमेंट्स, लेगिंग्स, नाइटीज, अंडरगारमेंट्स, टाइलरिंग मटेरियल, स्टिचिंग, नॉन स्टिचिंग सूट्स, कुर्तीज, दुपट्टास, फेस पीस, स्कार्फ एंड किड्स वेयर सब मौजूद आयशा कलेक्शन पर बिल्कुल किफायती दामों पर।
आए विजिट करें और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। आयशा कलेक्शन।